Good morning, class 11th. Beta, yesterday we started the chapter number 21, that was financial statement. Okay, we already did the topics meaning of financial statement and objectives of financial statements. Okay, after that the uses of financial statements we already did. Now the next topic, today's topic, is income statement. Okay, the income statement is that statement which shows the profitability of the business. Okay, it includes the trading account, and trading account shows the gross profit or gross loss, and second part of the income statement, that is profit and loss account, and it shows net profit or net loss. Okay, so we will do what is trading account. income statement के बच्चे दो पार्ट होते हैं. फर्स्ट वन इज ट्रेडिंग अकाउंट, सेकेंड इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ओके, इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि इनकम स्टेटमेंट में क्या क्या शामिल होता है और उनके फॉर्मेट्स क्या होते हैं. फर्स्ट वन इज ट्रेडिंग अकाउंट. देखिए, ट्रेडिंग अकाउंट जो प्रिपेयर किया जाता है बेटा, इसको व्यापारिक खाता बोला जाता है. ये ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस कैलकुलेट करने के लिए प्रिपेयर किया जाता है. जितनी भी बिजनेस में डायरेक्ट एक्टिविटीज़ होती हैं, क्लियर, यानी किसी प्रोडक्ट को बनाने से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ होंगी वो कहाँ रिकॉर्ड की जाती हैं, वो ट्रेडिंग अकाउंट में. सपोज करो वेजेस दी गई है, फ्यूल है, पावर है, गैस है, ठीक है, परचेजेस है, ओपनिंग स्टॉक है, वो सभी एक्टिविटीज़ यहाँ रिकॉर्ड की जाती हैं. अगर कोई बिज़नेस मैन्युफैक्चरिंग करता है, मीन्स वो वहीं फैक्ट्री में ही काम होता है और प्रोडक्ट बना के फिर उसे सेलिंग का काम करता है, तो बेटा उसके लिए मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट ओपन किया जाता है. तो इस तरीके से ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस यहाँ से निकाला जाता है. परचेजेज और जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, अगर वो सेल्स से कम है, ओके, तो ग्रॉस प्रॉफिट रहेगा डिफरेंस, और अगर सेल से ज़्यादा है तो ग्रॉस लॉस रहेगा. क्लियर बेटा, जे.आर. बाटली बॉय ने डेफिनेशन दी है. द ट्रेडिंग अकाउंट शोज द रिजल्ट ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स इन प्रिपेयरिंग दिस अकाउंट. ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट जो है वो बाइंग और सेलिंग ऑफ गुड्स, यानी गुड्स को खरीदने और बेचने से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो इसमें रिकॉर्ड की जाती हैं. द जर्नल एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस आर इग्नोर्ड एंड ओनली द ट्रांजेक्शन इन गुड्स आर इंक्लूडेड. ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस इसमें शामिल नहीं किए जाते, सिर्फ गुड्स की ट्रांजेक्शन्स को इसमें शामिल किया जाता है. ओके, समटाइम्स अ ट्रेडिंग अकाउंट इज ऑल्सो कॉल्ड गुड्स अकाउंट बिकॉज ऑल द ट्रांजेक्शन्स रिलेटिंग टू गुड्स आर रिकॉर्डेड इन इट. कई बार जो ट्रेडिंग अकाउंट है उसे गुड्स अकाउंट भी बोला जाता है. गुड्स मीन्स माल, क्लियर, क्योंकि गुड्स से रिलेटेड सभी ट्रांजेक्शन्स इसमें रिकॉर्ड की जाती हैं, जैसे ओपनिंग स्टॉक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, क्लोजिंग स्टॉक एंड अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस. क्लियर, जो कि गुड्स के मैन्युफैक्चरिंग से ही रिलेटेड होते हैं. बेटे, इसके बाद आता है नीड्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट. ट्रेडिंग अकाउंट की नीड्स और इम्पोर्टेंस क्या है? फर्स्ट वन इज इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस. डेफिनेटली ट्रेडिंग अकाउंट शो किया जाता है फॉर द इंफॉर्मेशन, टेकिंग इंफॉर्मेशन अबाउट GP एंड GL. ओके बेटा, ग्रॉस प्रॉफिट कब होता है? ग्रॉस प्रॉफिट तब होता है जब सेल्स और क्लोजिंग इन्वेंट्री यानी क्लोजिंग स्टॉक जो है वो बाकी खर्चों से ज़्यादा होता है, यानी सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा और कॉस्ट प्राइस यानी जितने भी खर्चे होंगे वो कम होंगे, तो रिजल्ट क्या होगा? GP होगा. और अगर इसका वाइस वर्सा है तो ग्रॉस लॉस रहेगा. नेक्स्ट इज इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द डायरेक्ट एक्सपेंसेस. ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस के लिए इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं. ऑल द एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन द परचेज एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स आर रिकॉर्डेड इन द ट्रेडिंग अकाउंट. क्लियर, ये ट्रेडिंग अकाउंट में मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स जो है वो रिकॉर्ड की जाती हैं. डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब होता है किसी प्रोडक्ट को बनाने से रिलेटेड जितना डायरेक्ट खर्चा आता है. ठीक है, सपोज करो रॉ मटेरियल कितने में परचेज़ किया गया है, उसकी वेजेस पे कितना खर्च हुआ है, ठीक है, उसके लिए फैक्ट्री की लाइटिंग है, फ्यूल है, पावर है, गैस है, वो सारी खर्चे जो है इसमें शामिल किए जाते हैं. क्लियर. आफ्टर दैट कंपैरिजन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक विद दोज ऑफ द प्रीवियस ईयर. ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक का प्रीवियस ईयर के साथ कंपैरिजन किया जाता है.
क्लोजिंग स्टॉक बेटे वो स्टॉक होता है जो किसी भी फाइनेंशियल ईयर के एंड में बिकने से रह जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? क्लोजिंग स्टॉक कहा जाता है। क्लियर? तो बेटा क्लोजिंग स्टॉक की लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर में क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी थी, इस बार कितनी है? अगर ये इंक्रीजिंग हो रहा है दैट इज़ नॉट गुड फॉर द बिजनेस, ठीक है, बिजनेस के लिए वो सही नहीं होता है। और अगर क्लोजिंग स्टॉक कम होता है तो वही अच्छा होता है।